Good morning to all. I am Lalita Sharma from Suraj School, Mahendragarh, lecturer of economics. Today we are going to discuss about the topic foreign exchange rate. First of all, what do you mean by the foreign exchange rate? It is the rate at which domestic currency can be exchanged for a foreign currency is known as the foreign exchange rate. यानी डोमेस्टिक करेंसी को जब हम विदेशी करेंसी के स्थान पर एक्सचेंज करते हैं देन दीज आर कॉल्ड द फॉरेन एक्सचेंज. इट मीन्स द फॉरेन एक्सचेंज रेट इज ऑल्सो एक्सप्रेस द रेशियो ऑफ एक्सचेंज बिटवीन द करेंसीज ऑफ टू कंट्री. जैसे फॉर एग्जांपल एक यूएस डॉलर है, सपोज $1 इट इज इक्वल टू 76 रुपीज. इट मीन्स हमें एक यूएस डॉलर प्राप्त करने के लिए 76 रुपीज इंडियन रुपीज पे करने पड़ेंगे. तो दिस शोज द रेशियो बिटवीन द करेंसीज ऑफ टू कंट्री. दीज आर कॉल्ड द फॉरेन एक्सचेंज रेट. इसके बाद इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है छोटा सा, फॉरेन एक्सचेंज. फॉरेन एक्सचेंज रेट और फॉरेन एक्सचेंज में क्या डिफरेंस होता है? फॉरेन एक्सचेंज क्या होती है? विदेशी करेंसी, फॉरेन करेंसी भी बोलते हैं इसको. फॉरेन एक्सचेंज इट मीन्स करेंसीज ऑफ अनदर कंट्री विद आरबीआई, अवेलेबल विद आरबीआई एक्सेप्टिंग आवर डोमेस्टिक करेंसी. हमारी डोमेस्टिक करेंसी तो होती है, तो हमारी डोमेस्टिक करेंसी को छोड़कर आरबीआई के पास बाकी सभी देशों की जो करेंसी अवेलेबल होती है, these are called the foreign exchange. These are the difference between the foreign exchange. ये वो रेट होते हैं जिस पर हम एक्सचेंज करते हैं एक करेंसी को दूसरी करेंसी के स्थान पर, और इसमें सभी देशों की करेंसी जो आरबीआई के पास अवेलेबल होती है, these are called the foreign exchange. अब इसमें देखो बेटा, इसमें बहुत से टॉपिक, मोस्ट जो मेन टॉपिक थे वो डिडक्ट हो चुके हैं. इसमें केवल छोटे छोटे कॉन्सेप्ट 2-3 बचे हैं, सिर्फ वो करवाएंगे आपको, क्योंकि इसके जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो डिलीट हो चुके हैं. डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, जैसे डिमांड एंड सप्लाई के जो सोर्सेज थे वो डिलीट हो चुके हैं इसमें से. दैट वी कैन क्लासीफाइड द फॉरेन एक्सचेंज रेट. इट कैन बी क्लासीफाइड इन द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, और दूसरा है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज. सेकंड कॉन्सेप्ट है इसमें फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट. फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है? यानी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, इसमें हम 2 प्रकार के सिस्टम को इंक्लूड करते हैं. वैसे इसमें है नहीं, इसमें सिर्फ आप इनकी डेफिनेशन लर्न कर सकते हो. फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम इन विच वी इंक्लूड, फर्स्ट इज गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम. गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, और दूसरा है ब्रेटन वुड सिस्टम. ब्रेटन वुड्स सिस्टम, या इसको हम कहते हैं, इसका दूसरा नाम है एडजस्टेबल पैच सिस्टम. एडजस्टेबल पैच सिस्टम भी इसको कहा जाता है. अब इनको केवल डेफिनेशन हम लर्न कर सकते हैं. यानी व्हाट डू यू मीन बाय द गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम? द गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम इन विच द एक्सचेंज रेट वाज डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ गोल्ड. यानी जिसमें गवर्नमेंट डिसाइड करती है एक्सचेंज रेट को, और जो किसके रूप में डिसाइड होती थी? गोल्ड के रूप में डिसाइड होती थी. जैसे $1 इट इज इक्वल टू 2 ग्राम गोल्ड. जैसे $1 की कीमत अगर 2 ग्राम, इट मीन्स $1 के बदले में हमें 2 ग्राम गोल्ड पे करना पड़ेगा. तो ये क्या कहलाती थी? एक्सचेंज रेट इन द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम. इसके बाद ब्रेटन वुड सिस्टम क्या है, और दोनों में क्या डिफरेंस होता है? इन द ब्रेटन वुड सिस्टम ऑल्सो द एक्सचेंज रेट वर ऑल्सो डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ गोल्ड. बट क्या डिफरेंस है दोनों में?
यानी इसमें जब एक बार एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन कर दिया जाता था तो इसमें कोई भी चेंजेस पॉसिबल, जैसे एक US$ की कीमत 2 ग्राम गोल्ड डिसाइड करती तो सालों साल चलती थी, इसमें कोई चेंज नहीं होता। लेकिन इसमें 1944 में ब्रेटन वुड्स में, USA के ब्रेटन वुड्स हॉल में एक एग्रीमेंट हुआ और उसमें ये डिसीजन लिया गया कि इसमें कुछ चेंजेस पॉसिबल है। इट मीन्स इसको एडजस्टेबल पैस सिस्टम भी कहा जाता है, बिकॉज द एक्सचेंज रेट वर एडजस्टेड ओनली बाय द परमिशन ऑफ IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। यानी दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें तो एक बार डिटरमाइन कर दी जाती, कोई चेंज नहीं होता था, लेकिन इसमें अगर इसमें किसी भी प्रकार का चेंज करना होता तो गवर्नमेंट IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की परमिशन से इसमें कुछ चेंजेस पॉसिबल हो सकते थे। इसमें 3 पॉइंट डिस्क्राइब किए गए, यानी क्या किया गया इसमें, ऑल द करेंसीज ऑफ कंट्री यानी ऑल द करेंसीज ऑफ ऑल कंट्रीज आर पैस्ड या रिलेटेड विद US$। यानी सभी देशों की करेंसी को किसके साथ संबंधित कर दिया गया, किसके साथ पैस कर दिया गया, US$ के साथ पैस कर दिया गया। इट मीन्स प्राइस ऑफ US$ वर ऑल्सो डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। और US$ की प्राइस को किसके रूप में डिसाइड किया गया, गोल्ड के रूप में डिसाइड किया गया। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड द मिंट पैरिटी वैल्यू, इसको पैरिटी वैल्यू भी कहा जाता है, यानी जो गोल्ड के रूप में डिसाइड होती थी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। थर्ड पॉइंट है, एंड द सम एडजस्टमेंट वुड बी पॉसिबल ओनली बाय द परमिशन ऑफ IMF। तो इसमें अगर किसी भी प्रकार के कुछ एडजस्टमेंट करना होता, कुछ चेंजेस करना होता तो IMF की परमिशन लेकर इसमें कुछ चेंजेस पॉसिबल हो सकते थे। तो ये था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसमें ये 2 प्रकार के सिस्टम इंक्लूड किए जाते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम एंड ब्रेटन वुड्स सिस्टम। अब सेकंड है हमारे पास, सेकंड जो है इसमें एज ए फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, एक्सचेंज रेट सिस्टम या इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसको फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम भी कहा जाता है। यानी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम क्या होता है, इसमें भी सिर्फ डेफिनेशन, इसके डिटर्मिनेशन वगैरह आपको लर्न नहीं करनी, सिर्फ इसकी डेफिनेशन के रूप में कि व्हाट डू यू मीन बाय द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम इन विच द एक्सचेंज रेट आर डिटरमाइंड, यानी एट प्रेजेंट हमारे देश में फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम पाया जाता है, इन विच द एक्सचेंज रेट आर डिटरमाइंड with the help of market forces। market forces मतलब डिमांड एंड सप्लाई, यानी जिसमें जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है वो किसके द्वारा डिटरमाइन की जाती है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द करेंसी। यानी मार्केट फोर्सेस मतलब डिमांड और सप्लाई के द्वारा की जाती है, जहां पर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द करेंसी आर इक्वल टू ईच अदर, देयर आर द डिटर्मिनेशन ऑफ द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। जैसे we also know that the demand of the foreign exchange is negatively sloped, क्योंकि एक्सचेंज रेट और डिमांड में कैसा रिलेशन पाया जाता है, नेगेटिव, और एक्सचेंज रेट और सप्लाई में कैसा रिलेशन होता है, पॉजिटिव रिलेशंस होता है। यहाँ पर एक्सचेंज रेट और यहाँ पर डिमांड एंड सप्लाई ऑफ US$। ये डिमांड कर्व है और ये सप्लाई कर्व है जो पॉजिटिवली स्लोप होता है, यानी जहां पर दोनों इंटरसेक्ट करते हैं, दीज आर कॉल्ड द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट। तो इट मींस इन द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम द इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट कैन बी डिटरमाइंड only where the market demand and market supply of currency are equal to each other। यानी जहां पर डिमांड और सप्लाई आपस में इक्वल होंगी वहां पर इक्विलिब्रियम एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन होगा। लेकिन अगर इसमें किसी भी प्रकार का अनइक्विलिब्रियम क्रिएट होता है, जैसे यहाँ पर एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन है और अगर एक्सचेंज रेट कम हो जाती है तो यहाँ पर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है, तो इनमें स्वयं इस प्रकार के चेंजेस आएंगे
then we can also reach on the equilibrium point. जैसे excess supply की situation है तो it means the desired stock is less than the actual stock. Actual stock से कम होता है जिससे the suppliers plans to decrease in their supply. तो अपनी सप्लाई को डिक्रीज करेंगे और फिर से हम इस पॉइंट पर चले जाएंगे और यहाँ पर डिजायर्ड स्टॉक ज़्यादा है और एक्चुअल स्टॉक कम है, तो जो सप्लायर है वो अपनी सप्लाई को इंक्रीज करेंगे एंड वी ऑल्सो अगेन रीच ऑन द इक्विलिब्रियम पॉइंट. सो इसके बेस पर हम कह सकते हैं इसमें केवल इतने कॉन्सेप्ट आपको करने हैं. फ्लेक्सिबल और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट इनकी केवल डेफिनेशन के रूप में डिफाइन करना है. यानी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में द एक्सचेंज रेट आर डिटरमाइन with the help of the demand and supply या market forces. So that's all for today. For the further connection, please connect our YouTube channel. Thanks and have a nice day.